चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं 8 नंबर की राशि, रहस्य की राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 कैसा है। इस महीने में याद रखिएगा, ये महीना आपके लिए काफी मिला जुला रिजल्ट होने वाला है। और उस मिले जुले का मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किलें भी हैं और बहुत सारी राहतें भी हैं, पर कब है, क्या हो रहा है, इसको डिटेल में समझने के लिए पूरा राशिफल जरूर देखिए। सबसे पहले आपकी मनोस्थिति को समझते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप ना थोड़े चिड़चिड़े हो रखे हैं, थोड़ा सा टाइट सिचुएशन, हालात भी ऐसे महसूस हो रहे हैं ना कि समथिंग वैसी प्रेशराइज सा फील आप कर रहे हैं कि फंस सा गया हूँ, वही एक रूटीन फॉलो हो रहा है और कुछ ज़्यादा ब्रेक थ्रू या ब्रेकआउट जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर खास तौर पे भी इस पे मैं ध्यान दूं तो आपके वर्क एरिया, आपके काम में ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इसकी वजह है मंगल, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव में भी बैठे हुए हैं और इसका असर आप पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है मेरी, जब भी गुस्सा आए, झुंझुलाहट आए, चिड़चिड़ापन आए, आपको बोलना नहीं है, तुरंत तो बिल्कुल नहीं बोलना है, 2 मिनट रुक जाना है, वरना छोटी सी बात को आप बड़ा बना डालेंगे। अब काम की अगर हम बात करें तो सीधी बात है कि महीने का जो पहले 15 दिन है, 16 जुलाई तक का जो सफर है, करियर के लिए कमजोर है। ये बात बिजनेस और जॉब दोनों पर लागू होती है। इस दौरान कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। इवन आपके सीनियर बॉस आपको थोड़ा डांट भी सकते हैं, ताना भी मार सकते हैं। आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत में काफी ज्यादा रुकावटें आएंगी और आप ना आइडिया लेस हो जाएंगे। जैसे होता है ना, राइटर्स को राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, या फिर जो क्रिएटिव लोग होते हैं कि कुछ क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा है। इस तरह से आपके 14-15 दिन आपके ऐसे ही सुनसनी में जा रहे हैं, कट रहे हैं, हो रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि कोई आपको डांट भी दे या कोई आपको सलाह देने के चक्कर में कुछ ज़्यादा भी बोल जाए। 16 जुलाई के बाद दूसरों का सहयोग मिलेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिजनेस में भी बड़ा निवेश या रिस्क इस महीने बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो 15 जुलाई से पहले हो चाहे बाद में, कभी नहीं करना है, मतलब इस महीने नहीं करना है। जॉब वालों के लिए खास बात यह है कि सीनियर्स की बात करते वक्त आपका ईगो, गुस्सा बाहर आएगा, पर उसको किनारे पर रखने की कोशिश करिएगा। किसी सक्षम व्यक्ति से आपका विवाद भी हो, सक्षम मतलब कि उस व्यक्ति का बड़ा नाम है, वो बड़ा फेमस है या वो बड़ा रुतबे वाला है और उससे फिर आपका विवाद हो गया या फिर दो टुक कोई बातें हो गई, तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मन में एक झुलझुलाहट और एक गुस्सा पैदा होगा कि मुझे अब इससे आगे जाना है या मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में ये महीना एवरेज रहता हुआ दिखाई देता है, ना बहुत ज़्यादा खास दिखाई दे रहा है, ना ही बहुत खराब दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा कम ही परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कोई बड़ी निगेटिव बात नहीं दिखाई देती है। बचत के लिए बृहस्पति साथ दे रहे हैं, पर शनि मंगल का असर खर्च भी करवा सकता है। एक एक्शनेबल चीज़ आप जो कर सकते हैं इस टाइम में, इस महीने बड़े फैसले खुद अकेले मत लीजिए, उन्हें थोड़ा सा टालिए, या फिर अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति है जिससे आप राय मशवरा कर सकते हैं, उसकी सलाह जरूर लीजिएगा। इससे आप एवरेज से बेहतर परिणाम यहाँ पर निकाल पाएंगे। इस समय में आपके ना घर में भी काफ़ी सारे खर्चे होंगे, अपने स्पाउस की वजह से, फैमिली वालों की वजह से, या फिर आपकी फैमिली में किसी को धन की आवश्यकता हो और आप वहाँ पर देने लग जाएं। आपके यार रिश्तेदारों ने घर बनाना शुरू कर दिया, ऐसी न्यूज़ भी आपको अपने आसपास या घर वालों से आ सकती है, जिस वजह से आपके मन में भी ये विचार आएगा कि यार मैं थोड़ा पीछे रह जा रहा हूँ, मुझे भी घर, गाड़ी, इसके बारे में आप सोचना चाहिए। कुछ और बातें जो शायद आपका मन इस टाइम में महसूस कर रहा है पर आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, वो ये है कि आप जिम्मेदारियों और आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनके बोझ के तले अपने आप को दबा महसूस कर रहे हैं। खास तौर पे अगर आपकी उम्र 28 साल से 40 साल के बीच में है तो ये भावनाएं सबसे ज़्यादा आपको खाती हुई दिखाई देती हैं। काम को लेकर भी इस टाइम पीरियड में आपका मन थोड़ा सा अलग अलग सा है, काम में कोई खास मन लग नहीं रहा है, कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम तो आपका है नहीं, आप ये सोच लेंगे और वहाँ पर जो लापरवाही होती है वो भी आप करेंगे। पर याद रखिएगा कि सारी लापरवाही का हिसाब देना पड़ता है, आज नहीं तो कल देना पड़ता है, पर देना ज़रूर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने काम में उन एरियाज में जाने की कोशिश करिए जहां पर सच में आपकी रुचि है, दिलचस्पी है। घर में किसी छोटी बात पर बहस होना इस टाइम में कई बार हो सकता है, 6 से 7 बार आपके घर में इस महीने में ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रहे हैं लोग और शांत नहीं हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इससे आपको बचना है और अपने इस चीज़ में आपको धन भी बचाना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जब मूड खराब होता है ना तो कई लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि वाले भी थोड़े से ऐसे ही होते, ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से ऐसा इनका स्वभाव होता है। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, आपकी कोई गलती है नहीं इसमें, इसलिए इसको बस समझना है आपको। ध्यान दीजिए क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरी है। ये महीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, खास तौर पे चोट खरोच लगना, कुछ ब्लड निकल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, तो हल्का सा कट लग जाना, रैशेज कहीं से घिस गया आपका हाथ पैर, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है। मौसम के हिसाब से भी खाना आपको खाना है। तेज़ धूप में बाहर निकलने से बहुत ज़्यादा बचिए, जहाँ पर बारिश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीगने से बचिए। मौसमी जो बीमारियां होती हैं, जुकाम, खांसी, बुखार, इसके चपेट में आते हुए आप दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की नज़र भी आप पर ही है, तो रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जा रही है, यानी 2-3 दिन शायद आप परेशान रहें इस तरह की हेल्थ इश्यूज से, उसके बाद उससे
बाहर भी निकल आ रहे हैं। बस जागरूक रहिए, क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, ठंडी गर्मी, इस सबका ध्यान रखना है। चलिए अब आपके प्रेमी संबंधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक साफ लाइन है। जो लोग प्रेम को सिर्फ टाइम पास मानते थे वो इस महीने असंतुष्ट रह सकते हैं और इवन उनका रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है। टाइम पास जैसी चीजें अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली हैं। शुरुआत ही महीने में आप देख लेंगे कि जो रिश्ते में आप कैजुअल थे, ध्यान नहीं देते थे, आपका पार्टनर आपको समझाता रह जाता था, आप कहते थे चलो हम तो शेर आदमी हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे शुक्र राहु केतु का जो संबंध बन रहा है मंगल के साथ, बहुत सारी दिक्कतें महीने की शुरुआत में ही आने लगेंगी। इसलिए अपने रिलेशनशिप में लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। इवन आपको बदनामी भी मिल सकती है इस वजह से। आपका जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसको लेकर भी लोग, आपका जो पार्टनर है वही सवाल उठा सकता है, इसलिए संभल कर है, उसको लेकर भी लोग, आपका जो पार्टनर है वही सवाल उठा सकता है, इसलिए संभल कर चलें। अच्छी खबर यह है कि अगर आपकी कहीं शादी होने की बात चल रही थी तो इस टाइम पीरियड में अनुकूल रिजल्ट वहां मिल सकते हैं। प्रयास जारी रखकर आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने माता पिता से मिलवा भी सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा ना कमज़ोर ये स्थिति नज़र आती है। आप अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इवन उस पर धन भी खर्च हो सकता है। सप्तम भाव पर मंगल और शनि का असर टेंशन दे सकता है। अगर पहले से कोई दिक्कत थी तो उसमें लापरवाही मत कीजिएगा और नई कोई समस्या खड़ी मत होने दीजिएगा। बेकार की जिद और विवाद छोड़िए, एक दूसरे की सेहत और भावनाओं का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपका जो स्पाउस है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा केयर और टाइम भी मांग रहा है आपकी तरफ से। फिर नेगेटिविटी या का जगह बचती नहीं है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक मामलों में अच्छी बात यह है कि बृहस्पति साथ दे रहे हैं, इसलिए समझदार लोगों को अच्छे परिणाम यहाँ मिलने वाले हैं। शनि मंगल छोटे विवाद जरूर लाएंगे आपके घर में, पर बृहस्पति उनको बहुत जल्दी से सुलझा देंगे। आपके पिताजी की तरफ ज्यादा आपको इस तरह की न्यूज मिल सकती है कि पिताजी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ कांड कर दिया, कोई गलत फैसला ले लिया पिताजी ने, जिससे कि एक छोटा सा विवाद और बढ़ सकता है। घरेलू मामले थोड़े से कमजोर ही हैं, स्पेशली आपके फादर की साइड से। तो अगर पिताजी घर में थोड़े पावरफुल डोमिनेंट टाइप के हैं तो ये चीजें ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। चौथे भाव पर राहु का असर है, इसलिए घर गृहस्थी की पुरानी परेशानियां रह सकती हैं, पर नई कोई नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। वरना पुराना जो चल रहा था वही कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो इस टाइम पीरियड में आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। बहुत लंबे टाइम से आप किसी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या फिर बहुत लंबे टाइम से किसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं। कोई चाहत है आपकी जो कि अब पूरी होने वाली थी पर वो होते होते नहीं हुई, जिस वजह से आपको ना बड़ा दुख नजर आता है। आपने अपने आप को कई सारे रूटीन चेंजेस करने के, टारगेट सेट करने के, अपने आप को खुद से समझाया कि अब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, धैर्य रखूंगा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, पर वो उन पर भी आप खरे नहीं उतर पाए। तो अपने आप को लेकर एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर चल रहा है जो कि आपको तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है। आप देखिए ये जो स्थिति है ना, इससे निकलने का सिर्फ एक तरीका होता है और वो ये है कि जो भी देखो, कभी भी स्ट्रेस ना काम करते करते नहीं आता। जब आप काम कर रहे हैं, जैसे मुझे ये वीडियो बनाना है, मैं काम तो मुझे इस वीडियो का स्ट्रेस नहीं आ रहा क्योंकि अब तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको टालता चला जाऊँ, स्ट्रेस मुझे तब होता है। इसलिए काम करने से कभी स्ट्रेस नहीं आता। इसलिए आपको जो भी टारगेट थे, जो भी रूटीन था, शुरू कर दीजिए, वापस आ जाइए उस पर। इट्स ओके, नॉर्मल है, चलता है, इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों को, सभी जातकों के बारे में और समझते हैं और एक उपाय बताते हैं कि क्या करना चाहिए वृश्चिक राशियों को। वृश्चिक राशि के जातकों, इस पूरे महीने में एक बार आपको ये रेमेडी करनी है। किसी ऐसे टेम्पल में, मंदिर में जाइए जहां पर आपको बड़े बुजुर्ग या बुजुर्ग महिलाएं मिल सकें, या वृद्धाश्रम में जाइए, या फिर आप अनाथालय में जाइए जहाँ पर आपको छोटी कन्याएं मिल सकें और इन कन्याओं को मिठाई खिलाइए, इन वृद्ध माताओं को मिठाई खिलाइए। ये कर्म आपको इस टाइम पीरियड में करना चाहिए। ये आपको न जाने कितने संकटों से बचा लेगा। बस इस महीने में समय निकालकर एक बार ये कार्य जरूर करिए। घर पे अगर आप हैं तो यहाँ पर भगवान सूर्य की उपासना करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। साथ में ही इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए मांस, मदिरा, अंडे या जो अश्लील कंटेंट होता है इसको देखना, कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस महीने मंगल की उग्र एनर्जी आप पर हावी है, इसलिए आप तामसिक भोजन से और तामसिक कार्यों से दूर रहिए। थोड़ा सात्विक भोजन, जैसे अगर आप इस चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कोशिश करिए कि इस महीने ना प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात हो गई, प्याज और लहसुन भी नहीं खाएंगे। जरा ये करके देखिए एक बार, आप ना जाने कितनी एंजाइटी को पीछे छोड़ाएंगे, कितनी ओवर थिंकिंग, कितनी कंफ्यूजन, कितनी चिंताएं, कितने गुस्से को आप पीछे से छोड़ाएंगे। अगर आप बस ये 30 दिन लगातार ये काम कर ले तो आप एक चैलेंज की तरह लेकर देखिए, आप देखिए बॉडी वाइज, माइंड वाइज कितना ईजी फील करेंगे। तो चलिए ये करके देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों, यही सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा महीना।